तो सिमिलर ट्रायंगल क्या है पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। सिमिलर ट्रायंगल पहचानते कैसे हैं ये भी बात कर चुके हैं। हम लोग बताए थे, हम लोग बात क्या किए थे इसमें कि एस 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 होता है, एस एस होता है, ए प्रॉपर्टी है ना। ये तीन प्रॉपर्टी है सिमिलर पहचानने का। अगर कोई बच्चे क्लास एब्सेंट थे तो यूट्यूब पे वीडियो आपका पड़ा हुआ है, लेक्चर 1 जाके आप देख सकते हैं, है ना। तो ऑनलाइन भी जो देख रहे हैं यूट्यूब पे, पहले जाके आप लेक्चर 1 पार्ट 1 देखिए, तब जाके आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। पार्ट 1 में हम बात किए थे सिमिलर पहचानते कैसे है और बहुत मेहनत किए थे इस पे, है ना। तो आई थिंक 30 मिनट से ऊपर का वीडियो है ना, अपलोड है। तो आज प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का, सिमिलर ट्रायंगल का। आज मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल करवाऊंगा, फिर आपको होमवर्क दूंगा, उसके बाद आप करके आना ट्राई। जैसे ही एनसीईआरटी सिमिलर ट्रायंगल का खत्म होगा, फिर आपको 10 साल क्वेश्चन बैंक जो सीबीएसई का आपको होमवर्क उससे मिल जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल के बाद हम लोग पढ़ाएंगे बीपीटी, है ना। ऐसे ऑनलाइन नहीं पढ़ाए हैं, ऑफलाइन तो पढ़ाए हैं, लेकिन फिर से एक बार पढ़ा देंगे ताकि जो यूट्यूब पे देख रहे हैं भाई, वो स्टूडेंट जो भी बच्चा है, बउआ है, वो आराम से देख लेगा और उसका बीपीटी थ्योरम भी क्लियर हो जाएगा, उस पर प्रैक्टिस भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला सिमिलर ट्रायंगल में समझते हैं कि एस 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 क्या है, ये तो समझ चुके हैं, तो इसमें प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है एनसीईआरटी से, है ना, क्योंकि अभी जो है टाइम कम है, एग्जाम निकट है, इसलिए एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक मोर देन इनफ है। PQO RS क्वेश्चन में दिया हुआ है कि PQ पैरेलल RS। तो PQ पैरेलल RS है, तो प्रूव दैट ट्रायंगल POQ सिमिलर है ट्रायंगल SOR का। ये आपको प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप ध्यान दो, पैरेलल लाइन है ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो अल्टरनेट एंगल से ये दोनों इक्वल होगा। अल्टरनेट एंगल से दोनों क्या होगा, ये दोनों भी अल्टरनेट एंगल से इक्वल होगा, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या होगा, इक्वल। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, और ये अल्टरनेट एंगल है। सर ये पैरेलल क्यों लिखा है सर? क्योंकि पैरेलल रहता है तभी तो अल्टरनेट इक्वल होता है। अगर पैरेलल नहीं रहता तो ये अल्टरनेट तो होता कि ये दोनों अल्टरनेट है, ये दोनों क्या है, लेकिन इक्वल नहीं होता। अल्टरनेट एंगल इक्वल तभी होते हैं जब लाइन क्या होते हैं, तो जब ये पैरेलल दिया तो अल्टरनेट एंगल से ये दोनों इक्वल हो गया, और यहां तो तीनों एंगल इक्वल आ चुका है। कोई भी दो एंगल इक्वल लिख दो आप, क्योंकि ए प्रॉपर्टी कहता है कोई भी दो एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल। और क्या एक ही ट्रायंगल में दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए क्या? नहीं, दोनों ट्रायंगल में कंपेयर करना है, इसका एंगल उसका एंगल इक्वल, इसका एंगल उसका एंगल इक्वल, है ना। तो लिखो कौन सा ट्रायंगल है छोटे, लिखो इन ट्रायंगल PQO एंड PQO या POQ, कुछ भी लिखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस लिखते टाइम ध्यान देंगे, जब सिमिलर का साइन देंगे तब ध्यान से लिखेंगे। और कैसे लिखा जाता है इस पे बहुत बात किए हैं लेक्चर 1 में, है ना, पार्ट 1 में। इसीलिए कह रहे कि जो यूट्यूब पे भी देख रहे हो पार्ट 2 पार्ट 1 पहले देखो। तो इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल ROS, ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग बात करते हैं कि सिमिलर कौन कौन एंगल कौन कौन इक्वल आया था, है ना। एंगल कौन कौन इक्वल आया था, मतलब ये एंगल 1 है, ये हमारा 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है।
एंगल 1 किसका इक्वल आया था? एंगल 3 का। एंगल 1 इक्वल आया था एंगल 3 का। एंगल 4 किसका इक्वल आया था? एंगल 2 का। दोनों कैसा एंगल है बाबू, बोलो जल्दी। अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल से दोनों इक्वल आ गया था। हाँ, बस 2 एंगल लिखना होता है, तो ये तीसरा छोड़ दो, वर्टिकल अपोजिट एंगल लिखना क्या जरूरी है? कोई जरूरी तो है नहीं, कोई भी 2 एंगल इक्वल लिखना होता है। तो यहां से क्या लिखेंगे बताओ? ट्रायंगल POQ सिमिलर है। अच्छा, सिमिलर लिखते समय ध्यान देना है, एंगल 1 किसका इक्वल है? 3 का। एंगल 1 3 का इक्वल है, मतलब P के सामने Q होना चाहिए। P के, ये क्या S है ना, ये S है, तो P के सामने क्या होना चाहिए? S होना चाहिए, क्योंकि एंगल 1 3 का इक्वल है। एंगल 1 3 का इक्वल है, मतलब P के सामने S होना चाहिए। तो ये हमारा P के सामने S होगा। फिर हमारा ये दोनों तो इक्वल है वर्टिकली अपोजिट से, तो ये हमारा एंगल O के इक्वल होना चाहिए। और Q किसका इक्वल? R का। तो यहां पे तो कैसे भी आप लिख लो ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम, लेकिन यहां लिखते समय थोड़ा सोच समझ के, और कैसे लिखा जाता है बहुत ज्यादा बात की है लेक्चर 1 में। तो ये दोनों सिमिलर है हमारा ये प्रॉपर्टी से। यही प्रूफ करना था कि प्रूफ करिए कि POQ और SOR सिमिलर होगा, है ना। हालांकि यहां तो हम लोग सोच समझ के लिखे हैं, आप चीटिंग भी मार सकते हैं। यहां प्रूफ करना था ये सिमिलर, तो कौन उतना दिमाग लगाता है कि P के सामने कौन आएगा, O के सामने कौन आएगा, कौन उतना दिमाग लगाता है? यहां चीटिंग भी आप कर सकते हैं एग्जाम में। प्रूफ करने वाला क्वेश्चन में चीटिंग कर लो, कौन उतना सोच के लिखता है? आराम से ये प्रूफ करना है तो पक्का यही लिखा आएगा। ठीक है, चलो लिखो, जिसको लिखना है लिखो। और जो YouTube पे देख रहे हो, चाहो तो आप, है ना, थोड़ा सा क्या करो, बढ़ा लो, है ना, और बढ़ा के देख लेना। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो आप लोग ध्यान देना इधर। सबसे पहले सोचना क्या है कि एंगल P पूछा है, जबकि ना तो एंगल R मालूम है ना तो एंगल Q, कोई भी एंगल मालूम नहीं है, फिर भी एंगल P पूछ रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो समझ जाना कि ये क्वेश्चन सिमिलर वाला है, क्योंकि अगर एक ही ट्रायंगल दिया हो तो 2 एंगल देगा तब तीसरा पूछेगा, तब ना एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। लेकिन जब 2 ट्रायंगल दिया हुआ हो और आपसे एंगल पूछ रहा हो तो पक्का समझ जाओ कि क्वेश्चन ये सिमिलर का है। तो सबसे पहले ट्राई करने की कोशिश करो कि किसी तरह से ये सिमिलर हो जाए। क्या हो जाए? सिमिलर। तो सिमिलर पहचानने का नियम क्या है, ये सिमिलर है कि नहीं है वो बताएं। डिवाइड करो, किसका रेशियो इक्वल आ रहा है, कौन कौन से साइड अगर डिवाइड करे तो रेशियो इक्वल आएगा। डिवाइड करके देखो, तो डिवाइड करके देखो, अगर 6 डिवाइड बाई 12 करते हैं तो 1/2 आएगा। 3.8 डिवाइड बाई 7.6 करते हैं तो 1/2 आएगा।
3√3 डिवाइड बाय 6√3 करते हैं तो क्या आएगा 1/2। तो जिसका रेशियो इक्वल होता है वही साइड डिवाइड करना चाहिए। तो ए बी को किससे डिवाइड किए बताओ आर क्यू से, और बी सी को डिवाइड किए हम लोग पी क्यू से, और ए सी को डिवाइड किए तो ये आर से। ये दोनों डिवाइड किए, ये तीनों डिवाइड किए, तो तीनों डिवाइड किए तो ये किसका इक्वल आ गया बताओ बाबू 1/2 का। ये दोनों डिवाइड किए तो हमारा आ गया 1/2। ये दोनों भी डिवाइड किए तो क्या आ गया 1/2। ये दोनों भी डिवाइड किए तो 1/2। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, लेकिन सिमिलर कौन सा है कैसे लिखे, लिखने के लिए सबसे पहले सोचेंगे ए बी के नीचे क्या है हमारा आर क्यू। ए बी के नीचे आर क्यू है तो ए बी के सामने आर क्यू भी लिखेंगे और क्यू आर भी लिखेंगे। ए बी के नीचे आर क्यू है तो ए बी के सामने आर क्यू लिखेंगे और क्यू आर भी। बच क्या गया क्यू आर, बच क्या गया पी। क्यू आर हो गया, बच क्या गया पी। अब दोनों में देखते हैं सही कौन है। ए बी के सामने आर क्यू होना चाहिए है, बी सी के सामने पी क्यू होना चाहिए, बी सी के सामने पी क्यू है, ए सी के सामने पी आर होना चाहिए, ए सी के सामने पी आर है। मतलब ये सिमिलर, ये सही है। ये गलत कैसे है, ए बी के नीचे आर क्यू, ए बी के सामने आर क्यू सही है, क्यू आर बोले चाहे आर क्यू बोले बात बराबर है। बी सी के सामने पी क्यू होना चाहिए, बी सी के सामने आर पी आ गया, गलत हो गया। तो ये हमारा सिमिलर हो गया। कौन सा रूल से बाबू एस 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 है ना, इससे ये हमारा सिमिलर हो गया। अब बताइए कंपेयर करिए कौन सा एंगल इक्वल होगा। एंगल ए किसका इक्वल हो जाएगा हमारा आर का, तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल आर का। तो एंगल ए हमारा 80 है तो आर भी क्या हो जाएगा 80। फिर हमारा एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू का। एंगल बी अगर हमारा 60 है तो क्यू भी क्या हो जाएगा 60। तो एक बात बताइए हमको पी निकालना था, तो इन ट्रायंगल पी आर क्यू एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल P हमारा कितना है बताइए, एंगल P निकालना है, एंगल R 80 डिग्री, एंगल R 80 डिग्री प्लस एंगल Q हमारा 60 बराबर 180। एंगल P प्लस 140 इज इक्वल टू 180। एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 140, तो ये हमारा हो जाएगा एंगल P इज इक्वल टू 40 डिग्री हो गया। तो एंगल P आपका 40 डिग्री आ गया, यही निकालना था। लिखो जब हो जाए तो बता देना, लिखो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चलो ध्यान दो इधर। साइड एंगल साइड के बारे में कुछ और बात करते हैं, ध्यान से सब। साइड एंगल साइड के बारे में बहुत ही बेहतरीन बात करने जा रहे हैं। ये फिगर की बात मैं कर रहा हूं, खुद से कर रहे हैं अपने मन से। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है, अभी ये ध्यान मत देना इस क्वेश्चन पे, कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें फिगर उगर कुछ नहीं मालूम है, ऐसे लिखा हुआ है पी क्यू बाई आर एस इज इक्वल टू
WT बाई ZH, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है। और मान लीजिए बस ये लिखा हुआ है, कहीं पे देख लिए तो ये SS है। क्या है बाबू? क्योंकि दो साइड का रेशियो इक्वल है। अब कौन सा एंगल इक्वल होना चाहिए कि SAS कहलाए? अभी सिर्फ SS है, क्या है? लेकिन SS तो कोई प्रॉपर्टी होता नहीं है। जब होता है तो S होता है, SS तो कोई प्रॉपर्टी होता नहीं है। तो अगर कोई चाहे तो यहां पे SAS लगा सकता है, साइड एंगल साइड, दो साइड का रेशियो तो इक्वल है। अब एंगल कौन सा सर? फिगर में तो अच्छे से पता चल जाता है, अगर फिगर दिया हुआ रहता है तो अच्छे से पता चल जाता है कि साइड एंगल साइड लगाने के लिए दो साइड के बीच वाला एंगल, साइड एंगल साइड लगाने के लिए कौन सा एंगल? दोनों साइड के बीच वाला एंगल। लेकिन अगर फिगर नहीं मालूम हो और हमें SAS लगाना हो तब कैसे लगाएं? बहुत ही बेहतरीन बात। तो देख क्या रहे हैं कि यहां पे दो साइड का रेशियो इक्वल है, तो याद रखना SAS लगाने के लिए ये दोनों के बीच का एंगल, किसके बीच के एंगल बेटा? बोल। PQ और WT के बीच का एंगल, और किसके बीच का एंगल? RS और ZH के बीच का एंगल हमेशा इक्वल होना चाहिए, तब जाके बोलेंगे कि SAS लग रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन में समझते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD। अच्छा, ट्रायंगल कौन सा बात कर रहे हैं छोटे? ट्रायंगल कौन सा बात कर रहे हैं? इन ट्रायंगल OAD या AOD बोल लो, AOD बोल लो, एंड अभी कुछ भी बोलो, क्या फर्क पड़ता है? लिखते टाइम ध्यान देते हैं BCO है ना, या BOC, ये दोनों ट्रायंगल में ध्यान देना। यहां पे गिवन है क्या बाबू? बोलो तो। OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD। अब जाहिर सी बात है कि सिमिलर है। अगर ये पता करना है कि सिमिलर है कि नहीं है, SAS लगाना है तो रेशियो में रहना चाहिए। क्या चीज में रहना चाहिए? रेशियो में। और ये प्रोडक्ट में अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक काम करते हैं, ये OC को नीचे लेके आते हैं। तो OC को नीचे लेके आएंगे तो OA बाई OC हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बताओ? OD बाई OB। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला आया। अब मन में आ रहा है सर OD को आप क्यों नहीं नीचे लाए? OC को ही नीचे क्यों लाए, OD को नीचे क्यों नहीं लाए? तो देखो बाबू, हमेशा साइड का रेशियो लेते हैं तो ध्यान देते हैं कि दोनों अलग अलग ट्रायंगल का हो। साइड का रेशियो हमेशा अलग अलग ट्रायंगल का होता है। अगर OD नीचे लाते तो OA और OD एक ही ट्रायंगल का हो जाता, दोनों अलग अलग ट्रायंगल होना चाहिए। तो OA और OC, OA इस ट्रायंगल का है, OC उस ट्रायंगल का है, तो ये सही है। हाँ, अब बता रहे कि अगर SAS लगाना है तो किसके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए बताओ? OA और OD। तो OA और OD के बीच का एंगल कौन है बताओ? OA और OD के बीच का एंगल ये वाला है, बोलो एंगल 1। हम अभी बताए थे SAS कैसे लगाना चाहिए, बताओ किसके बीच का एंगल बताओ? OC और OB के बीच का एंगल, OA और OD के बीच का एंगल और OC और OB के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। तो OC और OB के बीच का एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल। तो ये दोनों इक्वल है कि नहीं है बताओ? OA और OD के बीच का एंगल 1 है, OA और OD के बीच का एंगल कौन है? 1। OC और OB के बीच का एंगल 2 है। ये दोनों इक्वल होना चाहिए, है इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो एंगल 1 और 2 क्या है हमारा? इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, इसलिए SAS लग गया। तो SAS से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर। तो लिखेंगे ट्रायंगल AOD सिमिलर है। अच्छा ध्यान से, AO किससे डिवाइड हो रहा है? OC से। तो AO के सामने OC लिखेंगे और CO भी लिखेंगे। OC हो गया, बच क्या गया? B। अब देखते हैं सही कौन है। सही कौन है? एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है। एंगल 1 इज इक्वल टू, एंगल 1 इज इक्वल टू 2, मतलब O के सामने O है। O के सामने क्या है? O के सामने O, इसमें नहीं है, गलत हो गया। O के सामने O, ये सही हो गया, ठीक है। और ऐसे भी OA बाई OC, OA के सामने OC है,
ओडी के सामने ओ भी होना चाहिए, ओडी के सामने ओ भी नहीं है, ऐसे भी गलत हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू सी। एंगल ए के सामने सी है कि नहीं, बोलो जल्दी। तो एंगल ए के सामने सी है। बी इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, डी। बी के सामने डी है कि नहीं है, बताओ। तो ये प्रूफ हो गया। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब सामने सामने, सामने सामने एंगल भी इक्वल होते हैं और साइड का रेशियो भी क्या होते हैं, इक्वल। जब दो ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होता है और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग से मेरा तात्पर्य है सामने सामने वाला। एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी का, एंगल ओ इक्वल होगा एंगल ओ का, एंगल डी इक्वल होगा एंगल बी का। ये मेरा कहने का मतलब है। चलिए इसको लिखिए। जल्दी से इसको लिखिए। तो आप लोग इसको लिखो और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.3 ट्राई करके आइएगा, ठीक है। उसके बाद कल क्या करेंगे, 6.3 का डाउट भी बताएंगे और एक दो एग्जांपल इसका भी और बचा हुआ है वो भी कराएंगे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए और अब साइंस आपका क्लास लेंगे हसन सर, ठीक है। ओके, थैंक यू।